गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने आपको कुछ ऐसे वर्ड बताए थे जो प्लुरल दिखते हैं और प्लुरल में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ वर्ड बताया था कि जो प्लुरल दिखता है बट सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आया हूँ मैं, और आपको मैं 3 फैक्ट बताने जा रहा हूँ, और ये तीनों फैक्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला फैक्ट तो ये है कि मैं कुछ ऐसे वर्ड बताने जा रहा हूँ कि जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में कांस्टेंट रहते हैं, मतलब दे आर अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लुरल। जैसे देखो, एक वर्ड है बैरेक्स। अब बैरेक्स जो वर्ड है ना, आप सिंगुलर में यूज़ करेंगे तब भी बैरेक्स होगा, प्लुरल में यूज़ करेंगे तब भी बैरेक्स होगा। जैसे मैं कहूँ अ सोल्जर इज़ गोइंग टू हिज बैरेक्स, देखिए एक है तब भी हमने बैरेक्स यूज़ किया। मैनी सोल्जर्स आर गोइंग टू देयर बैरेक्स, देखिए एक के लिए हमने बैरेक्स यूज़ किया, और जब एक से ज़्यादा सैनिक थे तब भी हमने बैरेक्स यूज़ किया। तो मैं कुछ ऐसे वर्ड ही आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर प्लुरल दोनों में सेम होते हैं, आई मीन अनचेंज होते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको बताऊँगा कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं कि दे आर सिंगुलर एंड प्लुरल अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, यानी वो एक्शन के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लुरल होते हैं। यानी आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे नाउन हैं कि दे आर सिंगुलर इफ दे आर डिवाइडेड एंड दे आर प्लुरल, दे आर प्लुरल इफ दे आर डिवाइडेड एंड दे आर सिंगुलर इफ दे आर यूनाइटेड। यानी अगर यूनिटी का सेंस दे रहा है तो वो सिंगुलर में यूज़ करेंगे, और अगर डिवाइडेड का सेंस दे रहा है तो हम प्लुरल में यूज़ करेंगे। जैसे मान लो एक वर्ड है फैमिली, तो फैमिली वर्ड सिंगुलर है। अब ये एक्शन के अकॉर्डिंग सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल में भी यूज़ हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि द एवरेज फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 मेंबर्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिटी का सेंस है। तो ये हो गया कि द एवरेज फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 मेंबर्स। तो जहाँ यूनिटी का सेंस होगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन जहाँ डिवाइडेड का सेंस हो, जैसे मैं कहूँ कि आवर फैमिली आर अर्ली राइजर, देखिए यहाँ डिवाइडेड का सेंस है तो ये प्लुरल हो गया। तो मैं कुछ ऐसे वर्ड बताऊँगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में आते हैं, तो दे आर सिंगुलर एंड प्लुरल अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। और नेक्स्ट इसके बाद जो तीसरी पॉइंट होगी वो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगी कि मैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन बताऊंगा जो हमेशा प्लुरल होता है, जैसे करंट अफेयर्स। अब उसे करंट अफेयर नहीं बोलेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, उसे ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोलेंगे। तो ऐसे कुछ कंपाउंड नाउन बताऊंगा जो ऑलवेज प्लुरल होता है। तो ये 3 फैक्ट्स है और तीनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं पहला फैक्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला फैक्ट ये है कि अभी बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जो सिंगुलर प्लुरल दोनों में क्या होंगे, अनचेंज्ड। यानी सम नाउन्स आर अनचेंज्ड और सेम इन सिंगुलर एंड प्लुरल। यानी कुछ नाउन होंगे जो अनचेंज, मतलब सिंगुलर में भी वैसे यूज़ करेंगे जैसे प्लुरल में यूज़ करेंगे। तो यहाँ उस वर्ड की लिख देता हूँ उस वर्ड को। जैसे मान लीजिए बैरेक्स वर्ड है, अब ये बैरेक नहीं हो सकता है, बैरेक्स ही होगा। इनिंग्स, देखिए अगर पहला है तब भी इनिंग्स होगा, लास्ट होगा तब भी इनिंग्स होगा, सेकंड होगा तब भी इनिंग्स ही होगा, मतलब सिंगुलर प्लुरल दोनों में सेम रहेंगे। स्पेसिस, डियर एक एनिमल होता है, हियर। अब देखो इसमें एस नहीं लगाएंगे। स्वाइन, देखिए स्वाइन का मतलब होता है पिग होता है, अमेरिकन इंग्लिश में स्वाइन कहते हैं। अब स्वाइन का स्वाइन्स नहीं होगा, आप अगर एक है तब भी स्वाइन होगा और एक से ज़्यादा है तब भी स्वाइन होगा।
SHEEP ये भी एक एनिमल है, भेड़ होता है, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। ये वर्ड खूब एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, इनिंग्स भी दिया हुआ है, बैरक्स भी दिया हुआ है। कोर, CORPS, कोर, जैसे नेशनल कैडेट कोर होता है CORPS, PS साइलेंट होता है। उसके बाद कोर के बाद जो है अगला जो वर्ड होगा ऑफ स्प्रिंग। देखिए ऑफ स्प्रिंग आप अगर सिंगुलर में यूज़ करो तब भी ऑफ स्प्रिंग होगा, प्लूरल यूज़ करेंगे तब भी ऑफ स्प्रिंग होगा। इशू, अगला वर्ड है एयरक्राफ्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप सिंगुलर में यूज़ करो या प्लूरल में यूज़ करो, दोनों में क्या होंगे, अनचेंज्ड और सेम रहेंगे। मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे हमने लिखा है वैसे आपको यूज़ करना है, जिसमें कोर, ऑफ स्प्रिंग, इशू, स्वाइन, डेयर, शिप, इनिंग्स और बैरक्स अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ से। तो चलिए इन वर्ड पे बेस्ड कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने वर्ड बताए थे उस पर बेस्ड। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल इन द हिल्स। एनी का मतलब है नो एरर, स्पेस नहीं होने की वजह से एनी कर दिया हमने। तो देखिए हमने बताया था कि ये वर्ड SHEEP होता है और सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। जबकि यहाँ क्या किया है कि आर तो यूज़ किया है लेकिन इसने क्या किया कि एस लगा दिया है। अब जिसको नहीं पता वो क्या है, जनरली इसे करेक्ट ही मान लेगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। ये सिंगुलर होता है, चाहे आप उसे सिंगुलर में यूज़ करो या प्लूरल में यूज़ करो, मतलब इसमें एस नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा टॉपिक ही था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखिए ही हैज़ मेड 20 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग। देखिए जानबूझकर फर्स्ट किया हुआ है ताकि आप इनिंग को करेक्ट मान ले। हमने यही बोला था कि पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर यूज़ करो या प्लूरल में, लेकिन वर्ड क्या है, इनिंग्स है। तो ये आपका इनिंग गलत है। जब इसका करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, ये इनिंग्स हो जाएगा। यानी ही हैज़ मेड 20 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। पहला है तब भी इनिंग्स होगा, और याद रखिएगा जब लास्ट होगा तब भी इनिंग्स होगा, सेकेंड होगा तब भी इनिंग्स ही होगा। अब देखिए when you see his offsprings, देखिए ये गलत है। अभी हमने वर्ड लिखवाया था कि ऑफ स्प्रिंग होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होते हैं, सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे एस यूज़ किया है, यही गलत है। जैसे ही आप एस को हटाएंगे फिर करेक्शन ले लेगा। कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70, नो एरर। देखिए अ सोल्जर इज गोइंग टू हिज बैरक्स। देखिए एक सैनिक है तब भी यहाँ बैरक्स यूज़ किया है, यानी अगर बैरक्स यूज़ किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो एरर। कुछ क्वेश्चन के आंसर नो एरर भी होते हैं, तो इसका आंसर नो एरर हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं अक्सर एग्जाम में बैरक देता है, तो बैरक नहीं होगा, वो बैरक्स ही होता है, बट यहाँ बैरक्स अगर लिखा हुआ है तो आपका नो एरर हो जाएगा। आई सॉ 5 डियर एंड 2 शिप इन द वुड्स। देखिए अब यहाँ 5 है ना, तो इसको डियर्स नहीं किया है, यानी ये आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए 2 यूज़ किया है तो यहाँ पर एस नहीं लगा है, यानी ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने ये बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होगा, सेम होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर क्या होगा, नो एरर। जैसे मान लीजिए एक मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, जैसे शी सोल्ड ऑल हर डेयर्स एंड लेफ्ट द विलेज। अब ध्यान से देखिएगा, शी सोल्ड ऑल हर डेयर्स एंड लेफ्ट द विलेज, यानी सारे हिरन को उसने बेच दिया और गांव छोड़कर चली गई। तो अब देखो ऑल हर लिखा हुआ है ना, तो ये एस नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो जस्ट वैसे देख लो, यहाँ पर प्लूरल है, यही होगा,
अगर एस लगाया होता तो फिर ये गलत होता, यहाँ भी अगर एस लगाया होता तो गलत होता, यानी ये बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर पर नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक, मैं कुछ वर्ड बता रहा हूँ, ये ऐसे वर्ड हैं अगर डिवाइडेड का सेंस होगा तो ये प्लूरल में यूज़ किए जाएंगे, अगर यूनिटी का सेंस होगा तो फिर सिंगुलर में यूज़ किए जाएंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फैमिली है, फैमिली है, कमिटी, टीम, जूरी, फैमिली हो गया, कमेटी हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, 5 वर्ड्स हो गए। ऑडियंस, AUDINC, ऑडियंस। तो ये 6 वर्ड हैं। देखो वर्ड और भी हैं, लेकिन ये वो वर्ड हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही में यूज़ किए जाते हैं, बट दे आर यूज अकॉर्डिंग टू एक्शन। ये एक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक्शन डिवाइडेड का सेंस है, अगर ये डिवाइडेड का सेंस है तो फिर ये वर्ड्स प्लूरल में यूज होंगे। अगर हम यूनिटी का सेंस है तो ये सिंगुलर में यूज होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ऑडियंस, फैमिली, कमिटी, टीम, जूरी, गवर्नमेंट और एक वर्ड है स्टाफ, अगर ये वर्ड्स डिवाइडेड का सेंस देते हैं तो दे आर ऑलवेज प्लूरल। अगर ये वर्ड्स यूनिटी का सेंस देते हैं तो दे आर ऑलवेज सिंगुलर। यानी दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू द एक्शन। अगर डिवाइडेड का सेंस है तो प्लूरल होगा और यूनिटी का सेंस होगा तो सिंगुलर होगा। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए टीम वर्ड को ही लेते हैं, जैसे टीम वर्ड को ही लेते हैं, तो ऐसा अगर मुझे कहना हो कि टीम जो है ना ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए टीम जो वर्ड है ऑलरेडी ग्राउंड में पहुंच चुकी है, तो देखिए यहाँ पर यूनिटी का सेंस दे रहा है। जैसे द टीम हैज ऑलरेडी रीच्ड द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स प्ले ग्राउंड। तो देखिए टीम जो है ग्राउंड में पहुंच चुकी है, तो देखिए यहाँ पर यूनिटी का सेंस दे रहा है। तो जब ये यूनिटी का सेंस दिया तो हमने हैज यूज कर लिया। अब मैं बोलूँ कि जब टीम मैदान में चली जाती है तो सबका स्पिरिट्स अलग अलग होता है, तो हम लिख सकते हैं कि द टीम आर इन हाई स्पिरिट्स इन द प्ले ग्राउंड। देखिए द टीम आर इन हाई स्पिरिट्स इन प्ले ग्राउंड, यानी देखिए यहाँ पर डिवाइडेड का सेंस है, यहाँ पे आपका डिवाइडेड का सेंस है। यहाँ कह रहा है कि टीम जो है प्ले ग्राउंड में पहुँच चुकी है, और यहाँ कह रहा है कि टीम के अंदर अलग अलग स्पिरिट्स देखने को मिल जाता है। यहाँ डिवाइडेड का सेंस है, तो डिवाइडेड का सेंस है देखो हमने प्लूरल यूज़ किया, और यहाँ पे यूनिटी का सेंस है तो हमने सिंगुलर में यूज़ किया। तो ये वो वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आता है। जैसे ऑडियंस है, आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। फैमिली हो गया, कमेटी हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, स्टाफ हो गया। और भी वर्ड हैं, लेकिन ये वो वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो जब भी अगर ये वर्ड आपको मिल जाए तो आपको ये देखना है कि अगर डिवाइडेड का सेंस है, सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा कि अगर डिवाइडेड का सेंस है तो ये प्लूरल में यूज़ होंगे। अगर इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कोई यूनिटी का सेंस दे रहा है तो ये सिंगुलर में यूज होगा। तो अब इन वर्ड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि द ऑडियंस, अभी वर्ड बताया था हमने, पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि ऑडियंस इज हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर, देखिए यहाँ पर देयर वर्ड यूज किया है, यानी कि इस वर्ड को प्लूरल में यूज कर रहा है कि ऑडियंस इज हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स, यानी देयर का मतलब हो गया कि डिवाइडेड का सेंस है, ये आपका डिवाइडेड का सेंस है। तो मैंने यही बोला था कि जब ये वर्ड डिवाइडेड का सेंस हो तो प्लूरल में यूज़ करेंगे, और जब यूनिटी का सेंस होगा तो सिंगुलर में यूज़ करेंगे। तो ऑडियंस इज नहीं होगा, क्या होगा, ऑडियंस आर हो जाएगा, यानी ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, यहाँ से मिली। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। अब देखिए एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पर कहता है कि एवरेज फैमिली वर्ड अभी बताया था हमने, कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। इंडिया में जो अक्सर एवरेज फैमिली होते हैं 4 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स है। अब एक बात समझिए, ये डिवाइडेड का सेंस नहीं दे रहा है, ये यूनिटी का सेंस दे रहा है, ये यूनिटी का सेंस दे रहा है कि इंडिया के अंदर जो एवरेज फैमिली होती है उसमें 4 मेंबर्स होते हैं। तो जब यूनिटी का सेंस हुआ तो हमने बोला था सिंगुलर में यूज होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये कंसिस्ट गलत है, CONSISTS हो जाएगा, कंसिस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कमिटी इज ऑब्लिक आर कंसिडरिंग द इशू। अब देखिए किसी इशू पर कमिटी जो है कंसीडर कर रही है, तो ऑटोमेटिक ये डिवाइडेड का सेंस है, कंसीडरिंग कर रही है मतलब ये डिवाइडेड का सेंस दे रहा है। एंड कमिटी वर्ड अभी लिखवाया था, तो अगर डिवाइडेड का सेंस दे रहा है तो फिर क्या होगा, आर होगा, इज नहीं लेगा। अगर यही यूनिटी का सेंस होता तो फिर क्या करते हैं, इज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन एक है कि ऑडियंस आर स्मॉल इन द मीटिंग। अब देखिए कहता है कि जो मीटिंग है उसमें ऑडियंस बहुत कम थे, तो यहाँ पे आपका यूनिटी का सेंस दे रहा है। तो जब यूनिटी का सेंस दे रहा है तो ऑडियंस आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑडियंस इज हो जाएगा, ऑडियंस इज ए स्मॉल इन द मीटिंग। द कमिटी हैज़ या हैव इशूड इट्स रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए इट्स यूज़ किया है, इट्स का मतलब ये है कि ये इसके लिए हम इट यूज़ किया है, सिंगुलर यूज़ किया है, तो क्या होगा, कमिटी हैज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यूनिटी का सेंस है, यानी कमिटी ने रिपोर्ट को पेश किया, यूनिटी है, और कमिटी इशू को कंसीडर करिए तो यहाँ डिवाइडेड का सेंस है। तो हमने जो 5 या 6 वर्ड्स बताएं ये वो वर्ड्स है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि अगर डिवाइडेड का सेंस है तो प्लूरल में यूज़ करेंगे, और अगर यूनिटी का सेंस है तो सिंगुलर में यूज़ करेंगे। और एक वर्ड और है यहाँ पर, एक सेंटेंस है, देखिए जरा कि आवर फैमिली इज ऑब्लिक आर अर्ली राइजर। तो देखिए आवर फैमिली का मतलब है कि हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स है सुबह सुबह उठ जाते हैं, अर्ली राइजर है। तो यहाँ पे डिवाइडेड का सेंस है, क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड का सेंस है, तो आवर फैमिली क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा कि एवरेज फैमिली, यहाँ पर यूनिटी का सेंस था, यहाँ डिवाइडेड का सेंस है, यहाँ डिवाइडेड का सेंस है, यहाँ पे यहाँ भी डिवाइडेड का सेंस है, यहाँ पे यूनिटी का सेंस है, और यहाँ पे यूनिटी का सेंस है। तो इस तरह जो हमने 6 वर्ड बताए थे, कमिटी, जूरी, स्टाफ, ठीक है, ऑडियंस, फैमिली, तो ये जो वर्ड्स बताए थे अगर डिवाइडेड का सेंस होगा तो आप प्लूरल में यूज़ करेंगे, अगर आपको लगता है कि यूनिटी का सेंस है तो सिंगुलर में यूज़ करेंगे। और ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि डिवाइडेड का सेंस है या फिर यूनिटी का सेंस है। नाउन एंड नंबर का आज का तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल में यूज़ करते हैं, जैसे सोशल स्टडीज़। अब हम उसको सोशल स्टडी नहीं लिख सकते हैं, ह्यूमन राइट्स। तो अब मैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन बता रहा हूँ कि जो ऑलवेज प्लूरल ही होता है, आप उसे सिंगुलर में यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो चलिए कुछ कंपाउंड नाउन, हमारा टॉपिक होगा कि सम कंपाउंड नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ कंपाउंड नाउन होंगे जो हमेशा प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। तो अभी आपका टॉपिक होगा सम कंपाउंड नाउन्स, सम कंपाउंड नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, यानी कुछ कंपाउंड नाउन बता रहा हूं जो हमेशा प्लूरल ही होगा। जैसे आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। अब देखिए आर्म्ड फोर्स नहीं होगा, फोर्सेज हो जाएगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर नहीं होगा, करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स, इवेंट्स होगा, इवेंट नहीं होगा। लव अफेयर्स, मतलब ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा। ग्रास रूट्स, ग्रास रूट्स। सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज। लग्जरी गुड्स, LUXURY, लग्जरी गुड्स। हाई हिल्स, तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो अक्सर प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। ये कंपाउंड नाउन्स है। आर्म्ड फोर्सेस, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, लव अफेयर्स, ग्रास रूट्स, सोशल स्टडीज़, लग्जरी गुड्स, हाई हिल्स, ह्यूमन रिसोर्सेस, नेचर रिसोर्सेज, वोकल कॉर्ड्स, VOCAL, वोकल कॉर्ड्स। तो ये कुछ वर्ड्स है। अब इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रीवियस एग्जाम के। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसे लिखा हुआ है कि करंट अफेयर आर मैंडेटरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए मैंडेटरी मतलब होता है कंपलसरी, तो करंट अफेयर आर मैंडेटरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि करंट अफेयर्स होता है, यानी ये कंपाउंड नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल में यूज होता है। तो ये गलत है। जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा। द चाइल्ड इज स्टडिंग, द चाइल्ड इज स्टडिंग सोशल स्टडी। अब देखिए सोशल स्टडी नहीं होगा, क्या होता है अभी बताया था हमने, सोशल स्टडीज। ये हो जाएगा आपका सोशल स्टडीज। सी वियर हाई हिल टू मेक हरसेल्फ लुक टॉल। देखिए अभी हमने एक वर्ड लिखवाया था हाई हिल्स, यानी इसमें एस लगेगा, तो जब हम इसका करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, हाई हिल्स हो जाएगा। फिर अगेन सेम क्वेश्चन कि 6 मंथ अफेयर आर कंपल्सरी फॉर एस्पायरेंट्स। देखिए यहाँ एस्पायरेंट्स की बात कर रही है, तो यहाँ पे अफेयर्स तो होगा ही, साथ में एक वर्ड ऐड करना होगा करेंट, यानी ये आपका गलत है। ये हो जाएगा आपका करेंट अफेयर्स, यानी 6 मंथ्स करंट अफेयर्स आर कंपल्सरी फॉर एस्पायरेंट्स, यानी जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनको 6 महीने का करंट अफेयर्स कंपल्सरी होता है। तो आज मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताएं जो बहुत ही यूनिक पॉइंट थे। ये हमारी 7th वीडियो है नाउन एंड नंबर का। एक नाउन एंड नंबर का और वीडियो मैं आपको दूंगा, यानी कि टोटल नाउन एंड नंबर पे 8 वीडियो हैं। तो अगली क्लास में मैं कुछ वर्ड का यूज़ बताऊंगा, कुछ ऐसे नाउन का यूज़ बताऊंगा जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछता है, जैसे टैलेंट है, स्किल है, इन्वी है, जेलसी है, ड्रेस है,
क्लॉथ है। तो कुछ ऐसे नाउन जिनका यूज़ अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अगली क्लास में आपको वीडियो में दूंगा, और साथ में कुछ सुपरफ्लस वर्ड नाउन से रिलेटेड दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि कजन ब्रदर नहीं होता है, कजन से ही काम चलाते हैं। टीचिंग लाइन नहीं होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। तो आपकी लास्ट वीडियो अगले क्लास में मैं आपको कुछ सुपरफ्लस वर्ड प्लस कुछ नाउन की यूजेस बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू।